हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम ट्वेल्थ क्लास के लिए मैथमेटिक्स को यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी, और उसी का हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 4, जिसका नाम है सारणिक। और हम प्रश्नावली कर रहे हैं उसकी 4.3। तो हमने इसके कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर में किए थे, शायद आपने देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो पहले जाएं आप, और सारणी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आए, और ये क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, जिसमें हमें 3 क्वेश्चन ये करने हैं, और बड़े ही आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक कल जैसे ही है, उससे थोड़ा आसान है। तो चलिए बिना ज्यादा समय को व्यर्थ किए हम चलते हैं सीधा सवाल की ओर। क्या करना है ये देखते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक सारणिक दिया है और दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। अब सहखंड क्या होते हैं और उपसारणिक क्या होते हैं, ये सब आपको मैं कल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ, निकालना सिखा चुका हूँ, तो तुम्हें पता होगा, शायद याद हो। अगर उपसारणिक की बात करते हैं, उपसारणिक की अवयवों के, तो हम ऐसे लिखते थे, जैसे कि M11 है ना, M12 ऐसे करके लिखते थे। और जब सहखंड की बात आती है तो सहखंड को हम कैसे लिखते हैं, A11 और A12 इस प्रकार लिखते थे। तो हमें क्या करना है, हमें पहले दूसरी पंक्ति के अवयवों के पहले सहखंड ज्ञात करनी है। दूसरी पंक्ति मतलब इसके बारे में बात इसने की, और फिर हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। एक बात ध्यान रखनी है तुम्हें, मान के चलो मैं पहली पंक्ति के बारे में बात करूं, तो जो पहली पंक्ति के सहखंड आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे, A11, A12 और A13। अगर आपको इस पूरे सारणिक का मान ज्ञात करना है इनका उपयोग करके, तो आपको क्या करना होगा, कुछ खास नहीं करना, इसमें गुणा करनी है इसकी, जिसका देखो पहली पंक्ति की बात है तो यहाँ पे आपको गुणा करनी है A11, फिर प्लस करना है, यहाँ पे करना है A12, फिर प्लस करना है, और यहाँ पे करना है A13। इतना करोगे तो आपको इस सारणिक का मान मिल जाएगा। बस इतनी सी ही बात है, इसमें ज्यादा कुछ करना हमें होगा नहीं। तो पहले क्या करने वाले हम, इस सारणिक में देखेंगे दूसरी पंक्ति के सभी क्या निकाल लेंगे हम, इसके सहखंड निकाल लेंगे, और उसके बाद दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव की उसके सहखंडों में गुणा करके उन्हें जोड़ेंगे, तो हमें इस सारणिक का मान मिल जाएगा। बेसिकली ये एक तरीका होता है सारणिक को ज्ञात करने का। तो इसमें यही भी लिखा हुआ छोड़ देता हूँ, जिससे कि आप इसका फायदा उठा पाए। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। कौन सा क्वेश्चन है ये, अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 3 अपना इसमें रहेगा, और दिया है हमें सारणिक का मान दिया है, जो कि हमारे पास है 5 2 1 3 0 2 8 1 3। और हमें उपयोग करना किसका है भाई, उपयोग किसका करना है, हमें दूसरी पंक्ति, यानी कि इस वाली पंक्ति के बारे में बात हो रही है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, और ये तीसरी पंक्ति है। तो हमें किसका उपयोग करना है, हमें बेसिकली इसका उपयोग करना है, और इस सारणी का मान निकालना है। ये R2 है, रो 2 है, यानी कि दूसरी पंक्ति। तो कैसे करते हैं, जैसे कि तुम्हें पता है अच्छी तरह। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे भाई, इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ उपसारणिक। क्या निकाल लेंगे भाई, उपसारणिक निकाल लेंगे, और फिर यहाँ पे निकाल लेंगे सहखंड। क्या निकाल लेंगे, सहखंड। जैसे कि कल हमने जैसे किया था, ठीक वैसे हम इसे करने वाले हैं। अच्छा, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा A21, ये होगा A22, और ये होगा A23। तो A21 का जब हम उपसारणिक लिखेंगे तो इसे लिखेंगे M21। कैसे सिखाया था, ऐसे मैंने कुछ सिखाया था, इसे छोड़ देंगे, इसके बारे में बात करें ना, इसे छोड़ देंगे और इसी के साथ साथ इसे छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट इसमें हमें क्या मिलेंगे, बचेंगे। तो 3 2 8 और फिर से 3, है ना, 3 2 8 और 3। इसे सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, इसकी गुना इसमें करोगे तो 9 आएगा, इसकी गुना इसमें करोगे तो 16 आएगा, है ना, 8 दूनी 16, पीछे माइनस लगाएंगे, और इसे सोल्व कर लेंगे, कितना बचेगा, -7 बचेगा, -7 इसमें से बचने वाला है।
चलो अब देखो क्या निकाल लेंगे। अब हम निकाल लेंगे M22। M22 ये वाला, इसका उपसारणिक निकाल लें तो ये खत्म होएगा और ये खत्म होएगा, केवल कॉर्नर्स बचेंगे, कॉर्नर्स बचेंगे। तो कॉर्नर्स लिखो 5 1 8 3। चलो इन्हें खोलो, इसकी गुणज में करोगे तो 15 आएगा और इसकी गुणज में करोगे तो 8 आएगा, घटाओगे तो 7 बचेगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे चलते हैं। अब क्या निकालना है, क्या नीचे दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है नीचे, यहाँ तक दिख रहा होना चाहिए, हाँ यहीं तक दिख रहा है। तो निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। हम निकाल ले हैं अभी M23। M23 का मतलब इसका उपसारणिक निकाल लें तो इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे, ये दो एलिमेंट बचेंगे और ये दो एलिमेंट बचेंगे। मतलब यहाँ पे 5 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा और 2 बचेगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे 10 आएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे 3 आएगा, घटाओगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब आपको इसका क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, अब लिखना है इनके सेकंड। और सेकंड लिखने मैंने सिखाए थे, शायद तुम्हें ध्यान हो, शायद तुम्हें ध्यान हो, ऐसे करके सेकंड, मैंने सेकंड तुम्हें लिखने इसके सिखाए थे। कैसे सिखाया था, हमें लिखेंगे A21, इसका सेकंड लिख रहे हैं, सॉरी इसका ये वाले का, तो इसमें -1 की पावर करते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं, 2 + 1 और साथ में लगाते हैं M21, जो कि बराबर बनेगा, देखो माइनस का वैल्यू निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ऊपर पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, एक विषम पावर है जो कि यहाँ से -1 देगी, और गुना इसका वैल्यू आप कितना निकाल के लाए थे, इसका वैल्यू आप निकाल के लाए थे -7, तो बराबर जो रिजल्ट मिलेगा आपको +7 इसमें मिलेगा। उसके बाद हम निकालेंगे A22 -1 की पावर 2 + 2 डॉट M22, इसका वैल्यू 1 निकलेगा और इसका वैल्यू आप कितना निकाल के लाए हैं, इसका वैल्यू आप निकाल के लाए हैं 7, तो रिजल्ट फिर से कितना आएगा, 7 आएगा। फिर आपको निकालना है A23, जो कि बराबर होगा -1 की पावर 2 + 3 और साथ में M23, इसका वैल्यू -1 निकलेगा, गुना इसका वैल्यू आपको कितना मिला है, 7 मिला है, और इसका सोल्व करोगे जब इसे तुम, तो कितना मिलेगा आपको, -7 मिलेगा। इसके बाद अब हमें सारणिक का मान निकालना है, इसके बाद हमें सारणिक का मान निकालना है। तब सारणिक का मान, मैंने जैसे अभी तुम्हें बताया, सारणिक का जो मान होगा वो कैसा होगा, देखो इसमें गुना करनी है इसकी, यानी कि A21 और साथ में A21, फिर प्लस करना है A22 साथ में A22 और फिर प्लस करना है A23 और A23, सारे वैल्यूज लगा दो। इसका वैल्यू कितना था अपने पास, 2 था, लगा देंगे। इसका वैल्यू कितना आया हुआ है अपने पास, 7 आया है, लगा देंगे। फिर प्लस इसका वैल्यू कितना था अपने पास, 0 था, लगा देंगे। इसका वैल्यू कितना आया है अपने पास, 7 आया है, लगा देंगे। इसका वैल्यू कितना अपने पास, 1 है, लगा देंगे, गुना इसका वैल्यू कितना है अपने पास, -7 आया है, लगा देंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे कितना बनेगा, 14, ये 0, ये -7, और इसे जब आप सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 7, और ये इसका क्या होगा, यही होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार आप किसी भी अवयव को अगर चाहें तो इस मेथड से भी उसका सारणिक का मान निकाल सकते हैं। बात घूम फिर के वहीं पे जाती है, जैसे हम प्रसार करते थे ना, इसके सारे प्रसार कर दो, तो कुछ ऐसा ही तो बनता था वहां भी, है ना, यहाँ प्लस लेके चलते थे, फिर माइनस लेके चलते थे, फिर प्लस लेके चलते थे, वही सब चीजें यहाँ पे लग रही है, बस यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, ध्यान। अच्छा, इससे खोल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आता, यहाँ प्लस आता, और यहाँ पे क्या लगता, यहाँ पे क्या लगता भाई, यहाँ पे लग रहा होता माइनस। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस आया था, इसके साथ यहाँ पे प्लस ही आ गया था, इसका वैल्यू निकल के, और इसके साथ फिर से क्या आ गया है, इसके साथ फिर से माइनस आ गया। बात है सेम, प्रसार वैसे ही हम कर रहे हैं, बट ये एक अलग से मेथड इसमें दिया हुआ है, तो इससे भी हम कर सकते हैं। चलो इसका तुम स्क्रीनशॉट लो इतना, फिर मैं इसे मिटाता हूँ और फिर ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो बच्चा पार्टी मैं इन्हें मिटा चुका हूँ, और अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें क्या करना है, सेम काम करना है। इसमें हमें बस तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके इसका प्रसार करना है। अब तीसरा स्तंभ आपको दिख रहा होगा, ये पहला स्तंभ यानी कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो इसके सहारे हम क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे।
मेथड रहेगा सेम, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। चलो करते हैं। सॉल्यूशन फोर दिया है कढ़ी चावल का भंडारा। क्या दिया है भाई? कढ़ी चावल का भंडारा। एक 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 एक्स वाई जेड एक्स एक्स वाई। तो शायद आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कैसे इनका नाम कैसे रखते हैं। देखो ये, इसे देखोगे तो ये है वन ए 1 3। क्या है? A1 3। ये है A2 3 और ये है A3 3, है ना? ऐसे करके इसे नाम हम रख देंगे। अगर तुम्हें नाम रखना नहीं आता तो आप जाएं, आप ये वाला पूरा का पूरा लेक्चर देखें, इसकी प्लेलिस्ट देखें, तो ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। बाकी देखते नहीं, वैसे भी समझ में आएगा। चलो अब इसे करते हैं सोल्व। तो पहले क्या निकालना होगा हमें? पहले निकालने पड़ेंगे सेकंड निकालने पड़ेंगे। तो चलो सेकंड निकाल देते हैं इसके। यहाँ पे क्या लिखोगे? उपसारणिक। थोड़ा यहाँ पे लिख लो पहले उपसारणिक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? सहखंड। सेकंड की जरूरत पड़ेगी ना, वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे मिलेगा आपको M13। तो क्या करना है भाई? इसके साथ वाला ये रो छोड़ना है, इसके साथ वाला ये कॉलम छोड़ना है। बेसिकली ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो क्या बचेगा? 1 1, थोड़ा छोटा ही लिख दो, ज्यादा बेहतर है, और y और साथ में z। और इसमें जब गुणा करोगे, इसकी गुणा इसमें तो मिलेगा आपको z, इसकी गुणा इसमें करोगे तो मिलेगा आपको y। फिर इसके बाद अपन निकाल लेंगे M23। M23 M23 इसका उपसारणिक होगा, तो इसे छिपा दोगे, इसे छिपा दोगे, दो ये बचेंगे, दो ये बचेंगे, यानी कि एक और x, एक और z। और यहाँ से भी तुम देखोगे, इसकी गुणा जब इसमें कर रहे होंगे तो z मिलेगा, इसकी गुणा जब इसमें कर रहे होंगे तो x मिलेगा। फिर आप क्या निकाल लोगे? फिर आप निकाल लोगे m, क्या बोलते हैं उसे, कुछ तो बोलते हैं, कुछ तो कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं, 3 3। इसे छिपा देंगे, इसे छिपा देंगे कि अभी इसकी बात हो रही, तो ये चारों के चारों बचेंगे आपके पास। एक एक एक्स और कितना वाई। इसकी गुणा इसमें करोगे तो मिलेगा वाई, इसकी गुणा इसमें करोगे तो मिलेगा एक्स। तो फिर जब आप क्या निकालने जाओगे, क्या निकाल लोगे? सेकंड। तो आप बोलोगे A13, जो कि होगा -1 की पावर 1 + 3 और साथ में M13, जो कि बराबर होगा, इसका वैल्यू कितना निकाल लोगे? इसका वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से देखो 4 है ना, तो 1 आएगा, और इसका वैल्यू आपने कितना निकालना है? Z - y। तो इक्वल जो आएगा वो आएगा Z - फिर क्या निकाल लोगे? फिर निकाल लोगे A23, फिर -1 की पावर 2 + 3, साथ में M23 बराबर, यहाँ से क्या निकलेगा? -1, इसका वैल्यू ये है Z - x, और रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो यही मिलेगा, -Z - x। चाहे तो माइनस को अंदर भेज के आप क्या बदल सकते हो, इसके साइन चेंज कर सकते हो। जो ये x है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ये z है ये नेगेटिव इसमें हो जाएगा। इसके बाद आप क्या निकालने वाले हैं? आप निकालने वाले हैं A33, जो कि बराबर है -1 की पावर 3 + 3 डॉट M3n3। देखो पावर कितना बनता है? 6 बनता है, और -1 की पावर अगर 6 करोगे तो हमेशा पॉजिटिव 1 मिलेगा आपको। और इसका वैल्यू आपको पता ही है कितना है, y - x। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा y - x, ऐसा। इसे चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, या इसे मैं थोड़ा सा और लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूँ x - z कर सकते हैं। कोई समस्या इसमें होगी नहीं, है ना? ये माइनस अगर अंदर भेजोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब देखो हमें करना क्या है, इसका प्रसार करना है। प्रसार करने का तरीका मैंने अभी जस्ट यहाँ पे कुछ लिखा था ना, शायद ध्यान हो तुम्हारे, हाँ वही लगा देंगे। करते हैं भाई। तब जो डेल्टा होगा वो कितना होगा भाई? डेल्टा क्या होगा? A13 फिर प्लस A23
A23 फिर प्लस A33 और A33, यानी कि किसी भी कॉलम या किसी भी रो के हर एक एलिमेंट में उसके ही सेकंड की अगर तुम गुना करके जोड़ दोगे तो आपको इस जो भी आपका सारणिक रहेगा, डिटर्मिनेंट रहेगा, उसका वैल्यू मिल जाएगा, आप उसे सोल्व कर लोगे, यानी कि उसका प्रसार हो जाएगा। तो वही सेम फंडा हम यहाँ पे भी लगाने वाले, तो देखते हैं भाई। लगाओ भाई, मान लगाओ, इसका मान ढूंढ के लाओगे ना तो इसका मान ये मिलेगा, ये मान क्या मिलेगा, वाई जेड, और इसका मान क्या लाओगे, A13 का वैल्यू ये जेड माइनस वाई, फिर प्लस A23 का वैल्यू कितना है, जेड एक्स, और फिर इसका वैल्यू क्या निकाल लिया आपने, एक्स माइनस जेड, फिर इसका वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स वाई, और इससे वैल्यू आप क्या निकाल के लाए, वाई माइनस एक्स। अब करना क्या है, उम्मीद है आपने ये सब तो लिख ही लिया होगा, है ना, उम्मीद है लिख लिया होगा, या लिख लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा, मुझे यहाँ पे थोड़ी जगह की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, मिटा दो पक्का? चलो जब तुम कह रहे हैं तो मिटा ही देता हूँ। लो भाई मैंने मिटा दिया। इसके बाद हम सवाल में आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, इसके अंदर गुना कर दो, इसकी गुना जब भी इसमें भी देखो गुना करना शायद आता होगा तुम्हें, जैसे कि तुम अब 12वीं क्लास में आ गए, इसकी गुना हम यहाँ भी करेंगे और इसकी गुना यहाँ भी करेंगे, इसकी गुना यहाँ भी करेंगे और इसकी गुना यहाँ भी करेंगे, इसकी गुना यहाँ भी करेंगे और इसकी गुना यहाँ भी करेंगे, ऐसे करके इसमें गुना कुछ होगा। तो करते हैं, जब इसकी गुना इसमें करोगे तो y तो रहेगा और z का हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस z अकेला रहेगा, यहाँ पे y का हो जाएगा स्क्वायर, है ना, y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे z अकेला रहेगा और x का क्या होएगा, स्क्वायर होएगा, और फिर इसे जब यहाँ पे गुना कर रहे होंगे तो माइनस का x अकेला रहेगा और z का क्या होएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लो, x अकेला, y स्क्वायर, और माइनस क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलती कंपनी है, कमाइला भोतमनी, y अकेला और x की घात, इस प्रकार आप इसे कर देंगे। अब देखो इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, तुम थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें से तुम्हें कुछ पेयर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कुछ पेयर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि इसमें y अकेला है और इसमें y अकेला कहाँ है, यहाँ पे, इन दोनों का मैं पेयर एक साथ लिख रहा हूँ, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, समझते रहना समझते रहना, कुछ बनाएंगे इसका, कुछ ना कुछ बनाएंगे। फिर इसमें जेड अकेला है और इसमें जेड अकेला है, तो मैं इसे लिखता हूँ जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर, सही है ना। इसके बाद अब एक्स अकेला ढूंढो, एक्स अकेला एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो प्लस वाला पहले लिख लेंगे आप, एक्स वाई स्क्वायर और माइनस करेंगे एक्स जेड, और यहाँ पे क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, निकाल देते हैं भाई, बड़ा अच्छा होगा अगर कॉमन निकाल दिया तो। निकालो यहाँ से y अगर कॉमन आया, y अगर कॉमन आया तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर जेड कॉमन आप निकाल लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर यहाँ से आप एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। किसमें कुछ भी कॉमन आएगा, बच्चों इसमें एक काम करना, ये सारी की सारी ना, ये सारी गुना मत करना, ये इसे आसान हो सकता है, इसे थोड़ा सा, इसे थोड़ा आसान हो सकता है अगर हम चाहें तो। तुम्हें करना क्या होगा, समझो बात समझो, तुम्हें एक काम करना, इसमें इसकी गुना मत करना, ये शुरू वाले कर सकते हैं वैसे, अगर गुना करनी चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन बाद में कॉमन निकालोगे ना तब, उस समय तुम्हें फिर से ये चीज इसमें से कहीं ना कहीं जाके कॉमन निकालनी पड़ेगी, तो ये चीज हमें यहाँ पे बनी बनाई मिल रही है, हालांकि ये हमें आगे जाके बनानी पड़ेगी। इससे अच्छा क्या करें, इसकी गुना ना ही करें, तो एक काम करो इनकी दो की गुना करना, इसमें थोड़ा सा इजी ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। इसकी गुना इसमें करोगे तो जेड एक्स स्क्वायर, और इसकी गुना इसमें कर रहे होंगे तो मिलेगा तुम्हें एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पे देखोगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना माइनस
वाई एक्स स्क्वायर। अब पेयर्स वही मैंने जो अभी तुम्हें बताया था कि पेयर्स इसमें सिलेक्ट करने हैं। एक पेयर हमारा ये है, इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने वाले हैं, और एक पेयर ये है, इसमें से हम एक्स कॉमन निकालने वाले हैं। याद रखना, ध्यान रखना इन बातों को। तो लगाओ भाई, ये वाई जेड, यहाँ पे जेड माइनस वाई, फिर प्लस इसमें से मैं और इसमें से मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो मुझे यहाँ से बचेगा इसमें जेड, यहाँ से बचेगा माइनस का वाई। अच्छा, फिर इसमें से मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें से मैं एक्स कॉमन निकालने वाला हूँ। तो यहाँ से वाई प्लस का बचेगा स्क्वायर में, और जेड माइनस का बचेगा स्क्वायर, है ना। अभी चीजें थोड़ी 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 समझ में आनी शुरू हो गई होंगी कि इसमें क्या होने वाला है। वाई जेड, जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस, तुम्हें पता ही है ना, एक फॉर्मूला है। एक बार इन्हें हम क्या करते हैं, एक बार इसमें से घटाते हैं और एक बार इसमें से जोड़ देते हैं, यानी कि वाई प्लस जेड। अब सब में देखोगे तो कुछ कॉमन नजर आएगा। ये देखो, ये वाला और ये वाला। तुम कहोगे कि भैया ये जेड इधर है वाई माइनस में, यहाँ पे लेकिन वाई प्लस में होगा जेड माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे और इनके चिन्ह को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। समझ में आ रही होगी बात। क्या करने वाले हैं, वाई जेड, जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दे भाई, तो जेड माइनस वाई ही हो जाएगा, है ना। माइनस अंदर भेज देगा तो फिर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ऐसा। अब कॉमन निकाल दे, जेड माइनस वाई, यहाँ से क्या बचा वाई जेड, यहाँ से क्या बचा प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का एक्स इंटू वाई प्लस जेड। थोड़ा सोल्व करेंगे इसे, और सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर गुना कर दे भाई, माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स जेड। अब कॉमन निकाल दे, कॉमन कुछ आता हो तो निकाल देंगे भाई। वाई जेड प्लस यहाँ से एक्स कॉमन आएगा, अगर एक्स कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे माइनस का वाई बचेगा, तो माइनस का एक्स जेड, जेड माइनस वाई। अब ध्यान से देखो, इसमें से कॉमन आता है जेड, तो जेड भी कॉमन निकाल दो, और यहाँ से बचेगा वाई और यहाँ से बचेगा माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स प्लस एक्स बाहर है तो यहाँ एक्स माइनस वाई बचा है, ये वाला। समझ में आ रही होगी बात, मैं उम्मीद रख रहा हूँ तुमसे। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार इसे तुम पूछ सकते हो बिल्कुल मेरे से, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। अब इधर देखो, सेम फंडा यहाँ भी, एक्स वाई माइनस एक्स, यहाँ पे वाई माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस वाई। तो एक काम करो, माइनस कॉमन क्या कर रहा हूँ मैं, शुरू में ही माइनस कॉमन निकाल दूँ। अगर मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला ना, यहाँ पे, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी क्या है, एक्स माइनस वाई है, और साथ में एक्स भी है, इसे मत बोलना, एक्स माइनस वाई। और ऐसे ही चलेंगे भाई, पता नहीं इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नीचे, अभी दिख रहा होगा शायद। ये मैं यहाँ से इसे ना करके इसे मैं यहाँ पे मिटा के यहाँ पे कर देता हूँ, जिससे कि चीजें तुम्हें समझ में आए और दिखे। देखो देखो क्या करेंगे, अभी इसमें से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसे कॉमन निकालने वाला हूँ बाहर। तो हमारे पास पहले से क्या है, पहले से क्या है हमारे पास पहले से क्या है, जेड माइनस वाई पहले से। अगर मैं इसे कॉमन निकाल दूंगा तो एक्स माइनस वाई और आएगा, और यहाँ से ये प्लस का एक्स बचेगा और माइनस का जेड बचेगा। ये वीडियो बना रहा था मैं, और बनाते बनाते क्या हो गया, ये खुद से गैप हो गया, पहले भी हो गया था फिर सही किया। चलो देखते हैं, पता नहीं कहाँ तक बना है। मैं यहाँ से समझा देता हूँ तुम्हें, है ना, लिखा हुआ है ये सब, मैं समझा देता हूँ बस क्या हो रहा था इसमें क्या नहीं हो रहा था। तो तुम्हें यहाँ तक तो पता चल ही गया था कि हमने कैसे कैसे किया है, यहाँ तक आ गए थे हम इसमें, है ना। कॉमन वोमन देख लिया होगा। उसके बाद यहाँ से जब मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ से बचेगा ये, यहाँ से बचेगा ये, और यहाँ से देखोगे तो ये बचेगा माइनस का, और ये वाला ये वैल्यू बचेगा। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है जुकातु है, ये जुकातु है, मैंने इसके अंदर गुना कर दी, तो ये होएगा माइनस का एक्स वाई और ये होगा माइनस का एक्स जेड। उसके बाद वैल्यू सेम लिखा है, सेम वैल्यू है इसमें से, और इसमें से मैंने एक्स कॉमन निकाल दिया, और अगर मैंने एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ से एक्स बचेगा, यहाँ से बचेगा वाई, ये वैल्यू एज इट इज।
उसके बाद अगर देखोगे तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इसमें से जेड कॉमन आ सकता है, तो वाई माइनस एक्स बचेगा, जेड कॉमन आया तो वाई माइनस एक्स बचेगा, और प्लस में ये वैल्यू है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू लगभग लगभग सेम है, अगर मैं माइनस का क्या निकाल दूं, इसमें से कॉमन निकाल दूं, तो मैंने इसलिए क्या किया, इसमें से ये माइनस कॉमन अगर मैंने यहाँ पे निकालना है तो इससे ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली चीज नेगेटिव, ये सेम है। अब यहाँ पे आगे मैंने क्या किया था, आगे मैंने क्या किया था, इस वाली चीज को मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया था, तो देखो ये तो पहले से ही है हमारे पास, अगर मैंने ये वाला और ये वाला भी कॉमन निकाल दिया तो ये x माइनस वाई कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, x बचेगा, और यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा। लेकिन लेकिन किताब में जो इसका सोल्यूशन है, जिसका उत्तर है वो कुछ इस प्रकार है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो हम कोशिश करते हैं इसे इस प्रकार का बनाने की, उसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ से एक माइनस कॉमन निकालना है, जिससे जेड माइनस वाई बनेगा वाई माइनस जेड, और ये x माइनस वाई तो हमें चाहिए ही है, लेकिन हमें z माइनस एक्स चाहिए, ना कि x माइनस जेड। तो मैंने क्या किया, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल दिया और इसे क्या कर दिया, z माइनस एक्स कर दिया। जो माइनस कॉमन आप निकाल रहे हो, यहाँ पे पहले से एक माइनस था इसके वाला, उसे क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा, जिससे आपको ये पूरी तरह मिलेगा। फिर तुम इसे पहले लिखोगे x माइनस वाई को, y माइनस जेड ये रहा, और z माइनस एक्स ये लास्ट में आप लिख दोगे। यही सब चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की थी, लेकिन शायद वो बैक हो गया फोन, और मैं यहाँ पे समझा रहा था, फिर जाके देखा तो बैक हुआ पड़ा था, शायद अब भी ना हो गया हो, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अभी जाके इंट्रो करके बाद में बता दूंगा बाद में क्या है हुआ नहीं, नहीं तो फिर से करना पड़ेगा मेरे को। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कंटेंट समझ में आया हो तो आप लाइक जरूर करें, साथ ही में आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों को भी अगर आप चाहते हैं कि वो भी पढ़ लें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, तो आप उन्हें ये क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कंजूसी नहीं करनी भाई, कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं, है ना। तो अच्छे से प्लेलिस्ट से पूरी सारी वीडियो देखो, अच्छी तरह चीजें समझ में आने वाली हैं, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं, और अच्छा रिजल्ट भी रहेगा फिर तुम्हारा। और आज के लिए फिर इतना ही, मिलेंगे कल एक नेक्स्ट लेक्चर में, और देखेंगे इसकी नई प्रश्नावली जो अगली होगी, 4 पॉइंट कितनी बनेगी, 4 पॉइंट 4 बनेगी, है ना। तब तक के लिए तुम पढ़ाई करते रहिए, टाटा।